हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो हमने चैप्टर 8 तक के रिवीजन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 9 बिरसा मुंडा एंड चैप्टर 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर 8 तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 और 10 को फिनिश। ठीक है, अभी तो चैप्टर 9 है आपका बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा क्या है? एक जनजाति है, एक कास्ट है। ठीक है, बिरसा मुंडा। और बिरसा क्या है? एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने मुंडा जनजाति के खिलाफ, जो ब्रिटिश अन्याय कर रहे थे ना, तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है बिरसा मुंडा के बारे में। आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो हम इनके बारे में पहले देख लेंगे कि ये कौन थे, और उसके बाद में सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा कौन थे? मैंने अभी आपको बताया है ना कि वो मुंडा जनजाति के जो लोग थे, जो ब्रिटिश आए थे ना बाहर से, उन्होंने क्या किया था? पूरा कब्जा कर लिया था उनकी ज़मीन पर, और उन लोगों के साथ बहुत अन्याय करते थे, बहुत शोषण करते थे, और उन्हें गरीब है ना, बहुत दास है ऐसे बना के रखते थे। तो इन्होंने क्या किया था? उनके खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, तो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा कि वहाँ उन्हें दासता का अनुभव होता था। ठीक है, वैसे भी वो लोग, ब्रिटिश लोग जो थे, वो इन लोगों के साथ बहुत अन्याय करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, और मुंडा लोगों के साथ क्या हो रहा था? शोषण किया जा रहा था, तो उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया था। सेकेंड है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? बिरसा मुंडा के आंदोलन को हम मानवता की रक्षा के रूप में देखते हैं। ठीक है, इन्होंने जो मुंडा जनजाति के लोग थे उन्हीं की रक्षा के लिए ये सब आंदोलन किए थे, ताकि उनके साथ अन्याय ना हो, उनका शोषण होना बंद हो जाए। ठीक है, ब्रिटिशों के खिलाफ। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये चैप्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा और प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 3, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद मतलब क्या होता है? शब्दों को तोड़ना। ठीक है, तो जो तन्मय है ना, वो तत् धन मय से मिलकर बना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत् धन मय। फोर्थ है, बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? उन्हें जड़ी बूटियों, मतलब कि जो स्वास्थ्य होता है ना, इलाज करना बोलते थे। पुराने ज़माने में जब दवाइयाँ नहीं बनी होती थी, तो जो इलाज करते थे, उनका ट्रीटमेंट करते थे, वो कैसे करते थे? जंगल की जड़ी बूटियों से करते थे। ठीक है, और उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ भी पता थे, बहुत सारे स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड रूल्स भी पता थे, नियम भी पता थे। तो बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? जड़ी बूटियों की सहायता से करते थे। ठीक है, 5 है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या क्या बताया करते थे? जैसे जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं ना, दादा दादी नाना नानी, उन्हें भी पता होते हैं ना कुछ कुछ ट्रीटमेंट, घरेलू उपाय ऐसे। तो क्या था? उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश लोग बहुत शोषण करने लगे थे मुंडा जनजाति लोगों के साथ, और बहुत अन्याय हो रहा था उनके साथ। कैसे? अंग्रेजों के राज्य में वनवासी अपने ही ज़मीन पर मालिक से नौकर हो गए, है ना, उन्होंने पूरा उनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। विवशता, भूख और दमन के कारण वे अपने आप को और असहाय समझने लगे थे। बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी उन लोगों की। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन किया। ठीक है, प्रोटेस्ट किया। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था, जो ब्रिटिश लोग उन लोगों के साथ करते थे। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। सेकेंड है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? क्यों मानते थे? जैसे किसी इंसान ने आपके लिए कुछ अच्छा कर दिया है ना, तो आप क्या उनको बोलते हो ये भगवान का अवतार है, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, बहुत अच्छे इंसान है, हमारे लिए तो भगवान जैसे ही है। तो जो मुंडा जनजाति के लोग थे, वो उन्हें भगवान का मतलब अवतार मानने लगे थे, क्योंकि उनकी वजह से ही जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों से उनकी जान बची थी। वो लोग बहुत अत्याचार करते थे, है ना, मुंडा जनजाति के लोगों पर। तो क्या लिखेंगे? मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार इसलिए मानते थे कि बिरसा के उपचार से लोग तुरंत ठीक हो जाते थे। चेचक की बीमारी से आहत एक गाँव में बिरसा ने जाकर लोगों का जड़ी बूटियों से उपचार किया, और उन्हें स्वास्थ्य के नियम भी बताए, है ना, वो रोगियों को ठीक भी कर देते थे, क्योंकि उन्हें जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था और स्वास्थ्य के नियम भी पता थे। ठीक है, इसके बाद तो बिरसा ने चिकित्सा करने के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और लोग बिरसा मुंडा को अवतारी पुरुष मानने लगे थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये रीज़न लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि उन्हें रोगियों का इलाज करना भी आता था, जड़ी बूटियों का ज्ञान था, स्वास्थ्य नियम भी पता थे, और उन्होंने इन लोगों की रक्षा भी की थी, इसलिए वो उन्हें अवतारी पुरुष मानने लगे थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने अपनी आवाज़ बुलंद की, है ना, हिम्मत से काम लिया और आंदोलन किया। बिरसा के विचारों से प्रेरित होकर मुंडा व अन्य जनजातियां भाले और तीर कमान लेकर चारकाड़ गांव में एकत्रित होने लगे। बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और रांची की जेल में बंद कर दिया था। जेल से निकलकर उन्होंने फिर अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, है ना, ऐसा नहीं कि जेल हो गई तो अब डर गए। उन्होंने जब वो बाहर निकले तो फिर से उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है,
फोर्थ, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा? कैसे दबाना चाहा? अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाले बिरसा मुंडा को अंग्रेज सरकार ने पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम घोषित किया था ना, कि जो भी इन्हें पकड़ के लाएगा उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उस इनाम के लालच में कुछ लोगों ने मिलकर सोते हुए बिरसा को जाकर पकड़ लिया तथा डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया था, है ना, इनाम के लालच में। इस प्रकार बिरसा मुंडा का लक्ष्य तो अधूरा रह गया, परंतु उन्होंने समाज में स्वाधीनता चेतना की जो ज्योति जगा दी थी वह ज्योति निरंतर जलती रही। यानी जिनके साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उन्होंने अपने आप के लिए निडर होकर आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया था, है ना, और आंदोलन करते थे वो। उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये है 2 क्वेश्चन है इसमें। अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। अभी तक हमने जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर में पढ़ा, उनको सबको मिलाकर आप इसमें लिख देंगे ना, तो आपको इजीली 5 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर का नेम है उससे रिलेटेड हमको 1 पेज की डिटेल्स पता होनी चाहिए, अच्छे तरीके से कैसे लिखना है। उसके बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, जो पूछा हो आप क्लियरली उसको आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने विचार व्यक्त करना है, कैसे अन्याय किया उन्होंने, है ना, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, उनके साथ अन्याय किया, उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, ना रहने के लिए कुछ मिल रहा था, है ना। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि बिरसा मुंडा के समय मुंडा जनजाति एवं जनजातियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वे अपनी जमीन के मालिक थे जिसमें वो फसलें उगाते थे, उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था थी, पंचायतें थी, रहन सहन का अपना परंपरागत ढंग था, है ना। अंग्रेजों ने इन सबको नष्ट करके जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए, और वनवासी जातियां अपनी ही जमीन पर मालिक से क्या हो गए, नौकर हो गए। व्यवस्था, भूख और दमन के कारण वो स्वयं को असहाय समझने लगे। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज सरकार ने मुंडा जनजाति पर क्या किया, अनेक अत्याचार किए। तो यह आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, छोड़कर मत आना। ठीक है, कुछ भी लिख कर आना, छोड़कर नहीं आना। उसके बाद है सेकंड, बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि वो कौन थे, है ना। बचपन में बिरसा मुंडा एक सामान्य बालक थे। वे खेती का कार्य करने के साथ पशुओं को चराते थे, पिता के कार्यों में भी पूरा सहयोग करते थे। आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण उनके माता पिता उन्हें मामा के पास भेज दिया, परंतु अधिक समय तक वे वहाँ भी नहीं रुके। दास्ता का अनुभव करने के कारण उन्होंने चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल को भी छोड़ दिया था। इसके बाद वे पीड़ित लोगों की सेवा करने में लग गए। अंततोगत्वा मतलब कि अंत में एक सफल चिकित्सक के साथ साथ वे उपदेशक भी हुए। जंगली जनजाति के लोग उन्हें अवतारी पुरुष मानने लगे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारे स्वास्थ्य नियम पता थे और जड़ी बूटियों से वो उनका इलाज करने लगे थे। अंग्रेजों से संघर्ष करने के उपरांत एक दिन उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थी। उसी दिन मुंडा समाज का यह महान उद्धारक सदा के लिए सो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो आई होप आपको चैप्टर 9 बिरसा मुंडा समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट पढ़ा है। क्या करते थे लोग? पेड़ों को हक कर लेते थे, पेड़ों से गले लग जाते थे कि पेड़ों को मत काटो, ना, चॉप मी नॉट द ट्री उनका स्लोगन था। इसी तरह से इस चैप्टर में भी अमृता देवी के बारे में कहा गया है कि अमृता देवी ने क्या किया था, ऐसे पेड़ों को पकड़ लिया था। जो पेड़ काटने वाले आए थे तो उनको पेड़ काटने से मना किया था, और जब वो नहीं मान रहे थे तो ये और इनके साथ और गांववासी 363 लोग थे, तो इन्होंने क्या किया था कि पेड़ों से जाकर चिपक गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, इन्हीं को काट दिया था, है ना। तो बहुत बुरा हुआ। तो हमें याद इन्हीं के वजह से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और 363 शहीद हुए थे लोग वहाँ के। अमृता देवी भी थी उसमें, इन्हीं के नेतृत्व में। तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे लेकिन वृक्ष को नहीं कटने दिया था। सेकंड है, अमृता देवी का नारा क्या था? सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान, है ना। सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान, ये क्या था? अमृता देवी का नारा। जैसे चिपको आंदोलन में क्या था? चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो पर पेड़ को मत काटो, वो क्या था? उनका स्लोगन था। ऐसे अमृता देवी का ये था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड है, प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? सभी को पता है पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और वर्षा में सहायक होते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। फोर्थ है, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक विश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं? हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक विश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। ठीक है, वो हिरणों की रक्षा कर रहे थे, तो जो शिकारी थे उन्होंने क्या किया था? इन्हीं को मार दिया था। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विश्नोई समाज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। जंभेश्वर ने की थी। ठीक है, विश्नोई समाज की स्थापना किसने की? जंभेश्वर ने। 6 है, विश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? विश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। ठीक है, तो विश्नोई समाज के ही लोग थे जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा में अपना बलिदान दिया था। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
लघुत्तरीय प्रश्न, विश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? विश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे 29 सरल नियम है। इन नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। इन्हीं नियमों से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन विश्नोइयों ने इस तरह किया जो आज उनकी आन बान शान तथा पहचान बन गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पेड़ पौधों के लिए उन्होंने बलिदान दिया था, शहीद हुए थे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। शहीद हुए निहाल चंद विश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, इन्होंने भी बलिदान दिया था पेड़ पौधे की रक्षा में। तो क्या जानते हैं? शहीद हुए स्वश्री निहाल चंद विश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। आप सन 1996 में राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने ये कब शहीद हुए थे? ये हिरणों की रक्षा करते वक्त शहीद हुए थे। ठीक है, पेड़ पौधों की भी उन्होंने बहुत रक्षा की, लेकिन शहीद कब हुए थे? हिरणों की रक्षा करते वक्त। ठीक है, कौन? निहाल चंद विश्नोई। तो आपको याद रखना है, निहाल चंद विश्नोई एकमात्र गैर सैनिक है जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। वैसे शौर्य चक्र किन्हें प्राप्त होता है? सैनिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन ये गैर सैनिक है जिनको निहाल चंद विश्नोई जी को शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है। तो आपको ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद है 3, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? क्या प्रेरणा मिलती है? कि शहीद अमृता देवी और अन्य शहीदों के बलिदान से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अमृता देवी के समान ही हम सबको मिलकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अमृता देवी के बलिदान को देखकर ही अनेक विश्नोई भी पर्यावरण को बचाने के लिए बलिदान हुए, अतः हमें भी इस प्रकार का प्रण करना चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। 4 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? तो मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अथवा संस्था को सरकार शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपए का नगद प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं और ये पुरस्कार दिया जाता है शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में इतने लोग शहीद हुए थे, तो पुरस्कार का नाम क्या रखा गया है? शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन 5, पर्यावरण की रक्षा क्यों आवश्यक है? पर्यावरण की रक्षा के 3 उपाय लिखिए। देखिए, बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण की रक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है। 3 उपाय आप कोई भी लिख सकते हो। पेड़ पौधों के कटान को पूर्णतः रोकना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए और प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों को बंद करना चाहिए, जहाँ से पॉल्यूशन होता है उसे बंद करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है मध्य प्रदेश भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करते हैं? तो ये हमको बताना है। देखिए, भारत शासन शहीद अमृता देवी एवं 363, ठीक है, यहाँ पर 363 है ना, शहीदों के बलिदान की स्मृति में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष, अभी हमने पढ़ा था, वन संवर्धन और वन रक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपए की राशि देते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी विश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देता है, 50,000 रुपये नगद राशि देते हैं और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार मतलब कि प्रमाण पत्र देते हैं के रूप में वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये देते हैं और क्या देते हैं? प्रशस्ति पत्र। ठीक, और ये जो देते हैं क्या देते हैं? 1 लाख रुपए और ये अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। तो बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेड़ों की रक्षा करने हेतु विश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या किया है ना, 363 लोग शहीद अमृता देवी के नेतृत्व में बलिदान दिया था पेड़ पौधों की रक्षा में। तो क्या लिखेंगे? विश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है ना। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सन 1485 में भगवान जम्भेश्वर द्वारा विश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। अभी हमने पढ़ा था कि विश्नोई समाज की स्थापना किसने की है, इसके कौन है फाउंडर? जम्भेश्वर। ठीक है, उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। इन नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक प्रमुख नियम था। ठीक है, इस नियम का पालन विश्नोइयों ने इस तरह किया जो आज उनकी आन बान शान और पहचान बन गया है ना। इस तरह से पालन किया कि अपनी जान तक दे दी उन्होंने, अपने प्राण त्याग दिए, बलिदान दे दिए पेड़ पौधों की रक्षा में। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी विश्नोई और 363 अन्य विश्नोइयों द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो इनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि पेड़ पौधों के लिए इन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको चैप्टर 9 चैप्टर 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए समझ में आ गया होगा। बस आप इसको एक बार क्लास को पूरा कंप्लीट देख लीजिए डबल से, है ना, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो। और मुझे पता है आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख के आओगे। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको ऐसे लिख के आ जाइएगा। ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर 11 और 12 हम पढ़ेंगे, गिरधर की कुंडलियाँ और याचक और दाता। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।